आज की क्लास में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जो है यूनिट 8 हिंदी नाटक का जो है MCQ हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में मैंने स्कंदगुप्त नाटक का जो MCQ सॉल्व कराया था और आज की क्लास में जो है हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का MCQ सॉल्व करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ, आप सभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है NTA UGC नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है जून 2024 में, है ना, तो उसके लिए जो है मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, जिसमें जो है हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिट 8 हिंदी नाटक का MCQ। ठीक है, सभी नाटक जो है 13-14 जो भी नाटक हैं वो सभी नाटक जो है मैंने थ्योरी क्लासेस मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा कि यूनिट 8 हिंदी नाटक, ठीक है, बाय शिवानी मैम प्लेलिस्ट, तो सभी नाटक जो है आ जाएगा। तो आप लोग जो है फ्री में सभी नाटक आप लोग पढ़ सकते हैं। बुक के माध्यम से मैंने सभी नाटक पढ़ाया है। ठीक है, तो अब जो है मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, नाटक को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। अभी 3 महीने हैं तो बहुत अच्छे से आप सभी की तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्रुव स्वामिनी नाटक से जो आज का जो पहला प्रश्न है देखेंगे। पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के संबंध में असंगत कथन बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के संबंध में असंगत कथन बताइए। ऑप्शन ए है, नाटक का प्रकाशन वर्ष 1933 में हुआ था। ऑप्शन बी है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 3 अंक हैं। ऑप्शन सी है, इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। ऑप्शन डी है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 4 दृश्य हैं। ऑप्शन ई है, नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, इसमें से जो है असंगत आपको सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है असंगत है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल सही है, ई भी सही है, डी जो है ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों गलत है? कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल जो है 4 दृश्य है, यहाँ पे 4 दृश्य नहीं है, 3 दृश्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी, 3 दृश्य हैं और 3 ही अंक भी हैं, है ना, 3 ही अंक भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नाटक के स्त्री पात्र हैं। आप सभी को बताना है कि चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र इनमें से कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल ए बी और सी। कोमा जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र है, और ध्रुव स्वामिनी तो है ही है, मंदाकिनी भी है। ठीक है, देवसेना और लीला ये दोनों नहीं है। लीला जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है और देवसेना जो है स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नाटक के पुरुष पात्र नहीं हैं का चयन करें। ठीक है, यानी आपको बताना है इनमें से जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो है पुरुष पात्र इनमें से कौन नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं, ठीक है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, पुरुष पात्र आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त जो है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। बाकी ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज और मिहिरदेव ये चारों पात्र जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, खड्ग, धारिणी, कुबड़ा, हिजरा और प्रतिहार किस नाटक के गौड़ पात्र हैं? ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है गौड़ पात्र हैं। ठीक है, गौड़ पात्र हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है हम ध्रुव स्वामिनी नाटक MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो आसान है बिल्कुल। ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो है ये गौड़ पात्र हैं। ठीक है, गौड़ पात्र पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी तो लोग ध्यान रखिएगा गौड़ पात्रों के नाम। ठीक है, नाटक के दृश्य हैं। ठीक है, 3 दृश्य हैं इनमें। ठीक है, आप सभी को पहचानना है कि इनमें से जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के कौन कौन से जो है दृश्य हैं इसमें। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, बिल्कुल केवल ए बी और सी जो है, सॉरी एक नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिविर का पिछला भाग, शक दुर्ग के भीतर सुनहले कमल खंभों में एक दालान, शक दुर्ग के भीतर प्रकोष्ठ। ठीक है, ये एक एक लाइन का है, ऐसे दे सकता है क्वेश्चन, तो मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
3 जो है दृश्य हैं इसमें, ठीक है। अभी उससे भी क्वेश्चन है कि किस दृश्य से जो है स्टार्टिंग किस अंक का जो है वहाँ पे स्टार्टिंग है, उससे भी मैंने प्रश्न को बनाया है, तो आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बागवान में स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया गया है, बल्कि तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से यह कथन किस पात्र का है? ज़्यादा बड़ा नाटक नहीं है ध्रुव स्वामिनी, है ना। तो इससे क्वेश्चन जो है आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि ध्रुव स्वामिनी नाटक और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये तीनों नाटक से जो है गीत और दृश्य और अंक, ठीक है। अंक मैं यहाँ बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अंक, दृश्य, दृश्यों के नाम, ठीक है, दृश्यों के नाम, और पात्र, संवाद, ठीक है, संवाद और गीत। तो इनमें से संवाद और गीत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। अगर इन 3 नाटक से अगर क्वेश्चन बनता है तो संवाद निश्चित रूप से आएगा और गीत तो 100% आएगा ही, ठीक है। तो इन सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से PDF आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सभी दृश्यों के नाम भी मैंने वहाँ मेंशन किया है, जो कि आपको नेट पे नहीं मिलेगा, आप बुक पढ़ेंगे वो बुक में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। यह कथन जो है मंदाकिनी का है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देती है। वेरी ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है, कई बार आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आया है तो नहीं आएगा, क्योंकि रिपीट भी होते हैं कथन, ठीक है। जो ऐसे भी कई बार पूछा गया है, जो फेमस जो प्रचलित कथन या गीत होते हैं वो हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, यह जो संवाद है वो चंद्रगुप्त का है, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है चंद्रगुप्त। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र ध्रुव स्वामिनी का संवाद है। यानी इसमें से जो है आप सभी को बताना है कि कौन कौन से संवाद जो है ध्रुव स्वामिनी के हैं, ठीक है। नीचे जो है यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, ठीक है। पहले हम कथन देख लेते हैं कौन कौन से जो है ध्रुव स्वामिनी के संवाद हैं इसमें से। क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं राइट आंसर बताती हूँ। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ये मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठा करिए जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं, और क्वेश्चन जो है लिख लिया करिए कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी मैं करा रही हूँ उसमें से आपके कितने सही हुए हैं, ये आप लोग मुझे ज़रूर बता दिया करिए। कम से कम इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं, है ना, कमेंट में। और क्लास पसंद आए तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। 2 ही काम आप लोगों के पास, 2 ही काम मैं बोलती हूँ, एक लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं, बताओ, है ना। इतना तो आप लोग कर ही दिया करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बी और सी, बिल्कुल ए बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ, जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। ध्रुव स्वामिनी नाटक से यह गीत किस पात्र का है? आप सभी को बताना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक से यह गीत किस पात्र का है। बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है ये, यौवन तेरी चंचल छाया, जो कोमा का है, ठीक है, कोमा का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा आप लोग, यह गीत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कोमा का है। आगे देखेंगे, पूर्ववर्ती नाटक स्वच्छंदतावादी है तो ध्रुव स्वामिनी आधा रोमांटिक और यथार्थवादी है। नाटक के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है?
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप सभी के पास बुक होगा, उसमें आप लोग देखेंगे। तो ये कथन जो है बच्चन सिंह का है, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ से जो है यह कथन बच्चन सिंह का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, नाटक पर इब्सन की समस्या नाटकों का प्रभाव दिखाई देता है। कथन 2 है, नाटक में नारी अपने निर्णय और स्वतंत्र को रेखांकित किया गया है। कथन 2 है, नाटक में नारी अपने निर्णय और स्वतंत्र को रेखांकित की है ना, किया गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है, या कथन 2 सही है परंतु 1 गलत है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दोनों जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मेरा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। ध्रुव स्वामिनी नाटक से यह गीत किस पात्र का है? आप सभी को बताना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक से यह गीत किस पात्र का है। तो यह गीत जो है मंदाकिनी का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि यह गीत मंदाकिनी का है और किस अंक से है, तो प्रथम अंक से है, ठीक है, प्रथम अंक, ध्यान रखिएगा, प्रथम अंक से यह गीत मंदाकिनी का है, ध्रुव स्वामिनी नाटक से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। शकदुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई और सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच में 2 खंभे खुले हुए हैं। उपरोक्त पंक्ति से ध्रुव स्वामिनी नाटक के कौन से दृश्य का आरंभ होता है? आप सभी को बताना है, ऐसे जो है लाइन दे देगा और पूछा जाएगा कि उपरोक्त पंक्तियों से जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के कौन से दृश्य का आरंभ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, ठीक है, द्वितीय दृश्य का जो है आरंभ होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र कोमा का संवाद है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा संवाद जो है कोमा का है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर की पहचान करें। कोमा का और ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, और मंदाकिनी 3 ही पात्र हैं, इसमें स्त्री पात्र हैं 3। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 अंक हैं, ठीक है, 3 अंक, 3 दृश्य और 3 स्त्री पात्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, श्रीपाद, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी और कोमा। तो इनमें से जो है कथन कोमा के कौन कौन से कथन हैं, ये आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ए, बी और सी, ठीक है। डी जो है मिहिर देव का कथन है, ध्यान रखिएगा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसे परिणाम में सोच लो। यह कथन जो है मिहिर देव का है, ठीक है, मिहिर देव मोस्ट इम्पॉर्टेंट पात्र है, ठीक है, मिहिर देव। और ई जो कथन है ये है शकराज का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, शकराज का कथन है, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ, हाँ ठीक है जो बातें, ठीक है। तो ये कथन जो है शकराज का है, पली हूँ नहीं, यहाँ पे पला हूँ, ठीक है, रहेगा, ठीक है। बाकी तीनों कथन जो है ये कोमा का है, ठीक है। तो ए, बी, सी राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन 1, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। शकदुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक ध्रुव स्वामिनी पादपीठ के ऊपर बाएं पर दाहिना पैर रखकर अंधेरों होगा, यहाँ पे अंधेरों से डंग लगाए चिंता में निमग्न बैठी है, बाहर कुछ कोलाहल होता है। उपरोक्त पंक्ति से ध्रुव स्वामिनी नाटक के कौन से दृश्य का आरंभ होता है?
क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय दृश्य का। ठीक है, अब इन पंक्तियों से जो है आप लोग ध्यान से पंक्ति को पढ़ लीजिएगा। तृतीय दृश्य का जो है आरंभ होता है, तृतीय होगा, तृतीय लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ध्रुव स्वामी नाटक के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है। यहाँ पे मैंने बुक का पेज रखा है, आप लोग इसको ध्यान से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, ध्रुव स्वामी उनका नवीन नाट्य प्रयोग है। ठीक है, बच्चन सिंह कहते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, सॉरी ध्रुव स्वामी नाटक के बारे में कि ध्रुव स्वामी जो है उनका यानी जयशंकर प्रसाद का नवीन नाट्य प्रयोग है। विषय वस्तु इतिहास शास्त्रित है पर दृष्टिकोण नया है। दृष्टिकोण की नवीनता के कारण इनकी नाट्य संरचना पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न हो गई है। यहाँ तक आ सकता है या पूरा यहाँ तक दे सकता है। ठीक है, दूसरा जो कथन है इनका, इस नाटक के देखेंगे, इस नाटक में नारी के अपने निर्णय और स्वतंत्र को रेखांकित किया गया है। ठीक है, अभी मैंने कथन में यह पॉइंट लिया था। ठीक है, समस्या यह है कि क्या क्लिक का पुरुष पत्नी को शत्रु के हाथ में उपहार देने वाले पति से उसकी परिणीता अपना संबंध विच्छेद कर अपने रक्षक से, जिसे वह प्यार भी करती है, पुनर्विवाह कर सकती है। ठीक है, ये दोनों कथन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने बुक का ही पेज यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो आप सभी को मैंने बता ही दिया, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास ग्रंथ से लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, पैरों के नीचे जल हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद को चूम रहे, तब भी गिरी पथ पर अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। ध्रुव स्वामी नाटक से यह गीत किस पात्र का है। आप सभी को बताना है कि ध्रुव स्वामी नाटक से जो है यह गीत किस पात्र का है। तो राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी का है यह गीत है। ठीक है, और किस अंक से है, तो सॉरी किस अंक से नहीं, किस दृश्य से है। ठीक है, तो प्रथम दृश्य, हाँ प्रथम अंक कह लीजिए, प्रथम अंक से। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। चंद्रगुप्त नाटक से यह संवाद किस पात्र का है। राइट आंसर हो जाएगा शकराज, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। शकराज का यह कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ध्रुव स्वामी नाटक के अनुसार कौन सा पात्र स्त्री वेश में जाकर शकराज का वध करता है। तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा, है ना, ध्रुव स्वामी नाटक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चंद्रगुप्त करता है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ऐसे विनय, ठीक है, ऐसे विनय प्रपंचों का आवरण है जिनमें वह शील न हो जो परस्पर सम्मानक का घोषणा करता है, काल पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। ध्रुव स्वामी नाटक से यह संवाद किस पात्र का है। ध्रुव स्वामी नाटक से यह संवाद जो है चंद्रगुप्त का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए 20 क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, क्योंकि छोटा नाटक है, ज़्यादातर इसमें जो महत्वपूर्ण संवाद थे, गीत थे। ठीक है, पात्रों को भी मैंने लिया, हर तरह के प्रश्न को मैंने लिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप नाटक पढ़े हैं तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, ध्रुव स्वामी नाटक तीनों पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।